हेलो फ्रेंड, अभी जो अपने पीछे टॉपिक चल रहा था वो अपना चल रहा था प्राइमरी मेमोरी का। कौन सा चल रहा था? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरीज के दो टाइप बताए थे मैंने आपको, एक तो बताया था रैम और एक बताया था रोम। अभी जो रैम का पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें पहला आता है अपना रैम। रैम क्या है? पूरा पूरा इसका नाम आ जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम का मीन्स क्या आ गया? रैंडम का मतलब होता है भी किसी अन्य प्रोसेसिंग को, जैसे मान लो रैंडमली, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस मतलब कि उसे चलाना। मेमोरी मतलब कि स्थान, स्पेस, वह स्थान जिस जगह पे कोई भी डेटा कुछ समय के लिए रुका रहता है। जैसे नॉर्मली अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे मान लिया आपने MS वर्ड ओपन कर लिया, MS वर्ड में कोई भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, जो भी लेटर या एप्लीकेशन जो आप टाइप कर रहे हो, जितने समय तक आप उसको सेव नहीं करते तब तक वो कहाँ रहती है? रैम में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर रहती है। भी जब तक अपने उस फाइल को सेव नहीं किया जाता तब तक वो फाइल कहाँ रहती है? रैम में। जब उस फाइल को अपने सेव कर देते हैं तो वह कहाँ चली जाती है? सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि मेन मेमोरी में चली जाती है। फिर आता है इसके अंदर रोम। रोम का मीन्स का था रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ ओनली फॉर पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो कौन सी कहलाती है? रोम कहलाती है। अब पहले अपना आता है रैम। रैम के अंदर भी इसके टाइप्स हैं। रैम रैम आती है, एक तो स्टैटिक्स रैम होती है, एक होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक। इसके दो टाइप्स हैं, एक तो आ गई स्टैटिक्स रैम, एक आ गई डायनेमिक रैम। इसको डी रैम भी कहते हैं, या इन दोनों को जोड़कर एक SD रैम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? SD रैम भी कहते हैं। अब जो डायनेमिक रैम की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो स्टैटिक रैम से काफ़ी अधिक होती है। स्टैटिक रैम से ये कॉस्टली भी काफ़ी अधिक होती है। अभी नॉर्मली रैम के दो टाइप्स आते हैं, एक तो स्टैटिक्स आती है, एक आती है डायनेमिक। नॉर्मली जो अपने सिस्टम में रैम लगी होती है वो ज़्यादातर कौन सी होती है? स्टैटिक्स रैम होती है। और जो डायनेमिक रैम है, इस रैम को अपने को स्पेशली अगर कोई सिस्टम की स्पीड ज़्यादा करना चाह रहे हो, आप गति बढ़ाना चाह रहे हो, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? डायनेमिक रैम का। डायनेमिक रैम क्या करती है? जितने समय में मान लो कोई भी फाइल अपने एक्सेस करते हैं, उसको बार बार रिफ्रेश करने का काम कौन करती है? डायनेमिक रैम करती है। तो कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डायनेमिक रैम का। डायनेमिक रैम की गति क्या होती है? काफ़ी अधिक तेज़ होती है। ये तो है रैम के दो टाइप्स, एक तो आ गया स्टैटिक्स रैम, एक आ गया डायनेमिक रैम। ये दोनों है रैम के टाइप्स हैं। और रैम का नॉर्मली यूज़ किस लिए किया जाता है? जब तक अपने फाइल्स के ऊपर या कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, जब तक अपने किसी फाइल्स को सेव नहीं करते तब तक वो फाइल कहाँ रहती है? रैम में रहती है। जब अपने उस फाइल को सेव कर देते हैं उसके बाद वो फाइल कहाँ चली जाती है? सेकेंडरी मेमोरी या मेन मेमोरी में चली जाती है। रैम के दो टाइप्स कौन कौन से? आगे एक तो आ गया स्टैटिक्स रैम, एक आ गया डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक्स रैम की तुलना में डायनेमिक रैम है डेटा को अधिक रिफ्रेश करती है। इसका क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर भी। डायनेमिक रैम क्या कार्य करती है? कौन सी रैम तेज होती है? कौन सी रैम बार बार रिफ्रेश करती है? तो इसका क्वेश्चन आता है डायनेमिक रैम। इसका आंसर क्या आता है? डायनेमिक रैम। यानी कि स्टैटिक्स रैम की तुलना में डायनेमिक रैम डेटा को अधिक बार रिफ्रेश करने का कार्य करती है। फिर अपना नेक्स्ट आ गया रोम। अब नेक्स्ट है अपना रोम। रैम के अंदर तो दो टाइप्स आ ही गए उसके। फिर आता है रोम। रोम रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रोम का पूरा नाम क्या आ गया? रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि रीड, जिसके अंदर डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रीड, पढ़ने के लिए, ओनली, केवल, यानी कि सिर्फ डेटा को पढ़ने के लिए जिस मेमोरी का यूज होता है उसको बोलते हैं रोम। रोम के अंदर क्या होता है? एक चिप होती है ऐसे, उस चिप के अंदर जो अपने मदरबोर्ड पे लगी होती है, CPU के अंदर जो मदरबोर्ड होता है
उसके अंदर चिप लगी होती है। उस चिप के अंदर क्या होता है, पहले से ही कुछ सूचनाएं, इंस्ट्रक्शन स्टोर करवा दिए जाते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उन सूचनाओं को पढ़ता है। अगर वो डेटा उसको मिलता है तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, अगर वो डेटा उसको नहीं मिलता तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। और इस चिप के अंदर डेटा है वो एक बार स्टोर करवाया जाता है, जो परमानेंटली उसी के अंदर स्टोर रहता है, जिसको सिर्फ अपने पढ़ सकते हैं और चेंज नहीं किया जा सकता। अब रोम के भी आगे 3 टाइप्स हैं। रोम, अब इसमें आ गया पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। इसके 3 टाइप्स हैं। अब इसमें पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद आता है ईईपी रोम। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम से ही सॉल्व हो गया। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, भी ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जाता है। जैसे अपने बोल देते हैं इसको, जिस चिप के अंदर जिस चिप का यूज़ किया जाता है उस चिप के अंदर पहले एक बार जो प्रोग्रामिंग होती है, इसने किस प्रकार के कार्यों को संपन्न करवाना है, उसकी प्रोग्रामिंग पहले से चिप के अंदर स्टोर करवा दी जाती है। फिर वो सिर्फ डेटा को ओनली फॉर क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। भी उसमें डेटा है वो सिर्फ एक बार प्रोग्राम, पहले से ही जब चिप को तैयार किया जाता है तब उसके अंदर एक बार जो इंस्ट्रक्शंस या सूचनाएं हैं वो स्टोर करवा दी जाती हैं। और जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सिर्फ उन सूचनाओं को वो पढ़ता है, उन सूचनाओं को इरेज नहीं किया जा सकता। देखो इसमें नाम में सॉल्व हो गया कि पी रोम है, इसका मतलब प्रोग्रामेबल। भी जब उस चिप को बनाया गया उसी समय उसके अंदर जो प्रोग्राम, यानी कि जिस प्रकार के कार्यों को संपन्न करवाना है उसके अंदर वैसी प्रोग्रामिंग है वो फीड करवा दी जाती है। और फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसके अंदर उसी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग कार्य करता है। और इस मेमोरी को क्या नहीं किया जा सकता, इरेज नहीं किया जा सकता। फिर आ गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम। ईपी रोम के अंदर क्या आता है, जो सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को इरेज किया जा सकता है, यानी कि उन्हें मिटाया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। ईपी रोम के अंदर क्या आता है, इस रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सूचनाएं हैं जो पहले स्टोर करवाई गई हैं चिप के अंदर, उन सूचनाओं को अगर अपने डिलीट करना चाहें तो उन सूचनाओं को एक बार उसके अंदर से हटाया जा सकता है। अब ईपी रोम में कैसे आता है, जैसे वो चिप है, मान लो ये मदरबोर्ड है अपना, क्या होता है सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है, मदरबोर्ड। क्या लगा होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर क्या आता है, जैसे एक जगह पे रोम लगी होती है, ऐसे चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर ऐसे लगी होती है ये। अब अगर अपने इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का यूज़ करके उस डेटा को अगर अपने हटाना चाह रहे हैं, जो सूचनाएं उसमें पहले चिप में स्टोर करवाई गई, अगर उन्हें अपने इरेज करना चाह रहे हैं तो पहले क्या किया जाता है, इस चिप को यहाँ से उठाया जाता है, यानी कि निकाला जाता है मदरबोर्ड के अंदर से। इस चिप को बाहर निकालने के बाद सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जब इसके ऊपर डाला जाता है तो जितना भी डेटा इसके अंदर पहले से जो प्रोग्रामिंग इसमें स्टोर करवाई गई है वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग क्या की जाती है, नष्ट की जाती है। जब उसमें से पहले की सूचनाएं सारी डिलीट हो जाएंगी, फिर उसके अंदर जो नई सूचनाएं अपने डालना चाहते हैं वो सूचनाएं उसके अंदर डाली जाती हैं। स्टोर करवाने के बाद वापस इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की जो प्रोसेसिंग है थोड़ी कठिन होती है। कठिन ऐसे होती है क्योंकि जिस मदरबोर्ड के ऊपर जो रोम लगी हुई है, पहले उस रोम को वहाँ से मदरबोर्ड से अलग किया जाएगा, हटाया जाएगा। फिर सूर्य की पराबैंगनी किरणों द्वारा उसमें जो डेटा पहले से स्टोर करवाया गया उस डेटा को डिलीट किया जाएगा। वो डिलीट होने के बाद
फिर उसमें नया डेटा है वो स्टोर करवाया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामिंग अपने इसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो उसमें स्टोर करवाई जाती है। स्टोर करवाने के बाद वापस उसको जहाँ से अपने हटाया गया था मदरबोर्ड में उसी जगह पे वापस लगाया जाता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस है थोड़ी सी लॉन्ग और कठिन होती है। तो ये होता है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद थर्ड जो अपना पॉइंट आता है वो आता है EEPROM। अब इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। भी अब इसके नाम से ही सॉल्व हो गया भी इलेक्ट्रिकल। भी अब इसके अगर इस जो चिप है इस चिप में जो इंस्ट्रक्शंस या सूचनाएं जितनी भी स्टोर होती हैं उन सूचनाओं को अपने डिलीट कर सकते हैं, प्लस दोबारा उसमें नई सूचनाएं स्टोर करवाई जा सकती हैं। और ये भी इस मेमोरी का यूज भी सिर्फ डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ तभी संभव होती हैं जब अपने मान लो जो इलेक्ट्रिकल की हाई वोल्टेज करंट, जो अपने हाई वोल्टेज करंट देते हैं वो करंट देने के बाद इस चिप को इसके अंदर चिप को हटाने की आवश्यकता नहीं होती, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी ही रहती है। और प्लस इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज के करंट द्वारा इसके ऊपर फोकस किया जाता है। फोकस करने से जिसके अंदर इसमें जितना भी डेटा स्टोर है वो हाई वोल्टेज करंट के कारण सारे का सारा डेटा क्या हो जाता है, नष्ट। डिलीट होने के बाद उसमें नई प्रोग्रामिंग है वो स्टोर करवाई जा सकती है। इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी। यानी कि अब इलेक्ट्रिकल का मीन्स क्या हो गया, विद्युत द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का मतलब विद्युत के द्वारा। ठीक है, फिर आ गया इरेजेबल का मतलब क्या हो गया, मिटाना। फिर आ गया पी का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामेबल। यानी कि जो प्रोग्राम उसके अंदर सेट किया गया है उस प्रोग्राम को सिर्फ ओनली फॉर रीड करने के लिए। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग क्या करती है, विद्युत के द्वारा जितना भी उसमें जो डाटा स्टोर करवाया गया है उस डेटा को मिटाती है, यानी कि प्रोग्राम्स को डिलीट कर देती है। प्लस उसमें दोबारा नई इंस्ट्रक्शंस डाली जाती है, डालने के बाद उसे वापस चालू किया जाता है। तो ये अपना आता है रोम के अंदर, आती है रीड ओनली मेमोरी। अब इसके 3 टाइप्स आगे कौन कौन से, एक तो PROM आता है, एक EPROM आता है और एक EEPROM आता है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब वो क्वेश्चन जो पूछता है अपने से ये पूछता है कि रोम के प्रकार हैं, एक तो PROM, एक EPROM, एक EEPROM, और एक कोई अन्य दे देता है या उपरोक्त सभी का क्वेश्चन दे देता है, या इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है भी PROM का पूरा नाम क्या है, EPROM का पूरा नाम क्या है, EEPROM का पूरा नाम क्या है। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। प्लस जो इसका क्वेश्चन आता है वो होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का और वॉलेटाइल मेमोरी का। दोनों क्वेश्चन पूछता है भी वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो जो अपनी रैम है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम। ठीक है, अभी ये मेमोरी से रिलेटेड अपना ये जो क्वेश्चन हो गया अपना प्राइमरी मेमोरीज का वो हो चुका है सॉल्व। थैंक यू। बाकी आगे का सेकेंडरी वाला नेक्स्ट में बताते हैं आपको। थैंक यू।